देश और दुनिया में किसान आंदोलन के बहाने अपनी पहचान बनाने वाले राकेश टिकैत और कई सारी चीजों को लेकर के, किसानी के मुद्दों को लेकर और तमाम चीजों को लेकर अलग अलग जगहों पर जाते तो हैं, लेकिन अभी राकेश टिकैत की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कल भारत जोड़ो आंदोलन में राहुल गांधी के साथ भी दिखाई पड़े। राकेश टिकैत खुद हमारे साथ है। 2023 की शुरुआत हो गई है और 2023 की शुरुआत माना जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी घूम रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर यानी श्रीनगर तक की यात्रा है। उसमें जब हरियाणा से निकल रहे थे तो आप वहां पर गए, उनके साथ मुलाकात की, इसको किस तरीके से देखें? देखो, राहुल गांधी भी सरकार है, देश या सत्ता में बैठे हुए लोग ये मत समझे कि सरकार हम ही है, वो भी सरकार है। कई स्टेट में उनकी सरकार है, कुछ स्टेटों की सरकार उनकी चोरी होगी, वो भी जनता के सामने आना चाहिए। और जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां पे वे किसान, गांव, गरीब, आदिवासी नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं उस संबंध में उनसे बात हुई है। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर के लिए जमीन अधिग्रहण हो रही, तो उस संबंध में उनसे बात हुई। बहुत दिन से वहां पे आंदोलन चल रहा। हिमाचल में नई सरकार उनकी बनी, उनके सामने चुनौती आने वाली है। सेब का बड़ा व्यापारी अडानी वहां पे है। भारत सरकार जैसे सीमेंट प्लांट वहां पे बंद करे, ऐसे ही सेब के किसानों को वहां की सरकारों को कैसे नुकसान होगा, अडानी के माध्यम से वो काम करवाएगी। उसके लिए कैसे उनको सामना करना है। उनकी यात्रा श्रीनगर में जाएगी तो वहां पे 90% जो वहां पैसा आता है वो सेब और हॉर्टिकल्चर से आता है। अडानी ने मिलकर उनको 2000 करोड़ रुपए का नुकसान सेब के किसानों को दिया, वो सवाल भी उनके सामने आएंगे। तो इन सब सवालों पे जो हमारे सवाल थे उस पर बातचीत उनसे हुई। राजस्थान में किसानों की जमीन नीलाम ना हो, उनकी सरकार है, तो इसी पे हमारी बातचीत उनसे हुई है। लेकिन जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो कहा जा रहा था कि ये तो पॉलिटिकल यात्रा है। आपके कुछ मित्र हैं जैसे कि योगेंद्र यादव जी, वो शुरुआत से इस यात्रा में जुड़े रहे, वहां पर चले भी हैं, पूरी कन्याकुमारी से अब आज पंजाब में इंटर होने वाली है, तो वहां तक उनका साथ रहा। आपने शुरुआत में कहा था कि नहीं, हम राजनीतिक हैं, हम इस तरीके की यात्रा में नहीं जाएंगे। तो क्या कहीं लग रहा है कि जो राहुल गांधी की यात्रा है, अब आप चूंकि उसके हिस्सेदार हो गए, उसमें हिस्सा आपने लिया, अपनी बातों को रखा, उसमें अलग अलग जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब आप उस भावना से जुड़ रहे हैं जो राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं? देखो, सबकी अब अपनी भावनाएं हैं, पॉलिटिकल लोग हैं तो उनकी अपनी पॉलिटिकल भावनाएं हैं। हमें यह है कि जब आदमी बातचीत करना चाहता है तो उसी मौके पे पॉलिटिकल आदमी से बात करनी चाहिए। वे अब बात करना चाहते हैं तो अभी बात करनी चाहिए। वे यहां से निकल रहे हैं, हमारा उद्देश्य अपना किसान का है, उनका उद्देश्य यात्रा का है, दोनों का कहीं ना कहीं तालमेल हो रहा है। उनको अपना फायदा लेना, हम अपना लेना। तो गए हैं, कल बातचीत हुई है और बैठ के मीटिंग उनसे हुई है, करीब आध पौन घंटा 1 घंटा बैठे और उनसे मीटिंग हुई। बैठ के इन सब सवालों पे जवाब सवाब उनसे हुई है। उनके और भी लीडर उनके थे जो हरियाणा के थे, बाहर के थे, दिल्ली के थे, बड़े थे, तो वे सब लीडर वहां पे थे और सभी लोगों से बातचीत हुई है उनसे। आप चलते हुए भी दिखाई पड़े। हाँ, उनके साथ चल भी रहे थे, एक तरफ योगेंद्र यादव थे, दूसरी तरफ आप। अच्छा, चलना कोई देश, तो ये क्या एक तरीके से एक नई कहानी की शुरुआत भी मानी जाए? अच्छा, जिसके हाथों में हाथ काम करके ऐसे कोई किसी के साथ नहीं चलता है। अल्ले भाई, अगर कोई किसी के घर पर जाएगा वो तो एक किस्म से उनका घर है, और कोई कहेगा कि 2 कदम साथ में चलो, तो 2 कदम तो भाई साथ में चलना ही पड़े। कोई किसी के घर जाएगा, उसको बाहर तक छोड़ने भी आता है, जाना भी आता है। अगर जा रहे हैं क्योंकि उनके कैंप लगे हुए हैं, कैंप कार्यालय है वे,
सड़क से जहां से वे यात्राएं शुरू करते हैं, ये तो सारी चीजें हैं। तो शुरुआत तो 2 कदम से ही होती है। अब 2 कदम से ही होती है शुरुआत। उसके बाद कदम से कदम मिल जाते हैं तो कदम ताल तो नहीं हो जाएगा कहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल वो हमारा नहीं है। अपने काम करें, और देश में विपक्ष भी कमजोर नहीं रहना चाहिए। क्या सत्ताधारी लोग बताएंगे कि हमको किससे मिलना किससे नहीं मिलना? भाई सर्टिफिकेट, कोई नागपुर से सर्टिफिकेट तो हमें मिलेगा नहीं कि सारी चीजों के सर्टिफिकेट भी वहां से ही मिलेंगे हमको। आप चाह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हो? विपक्ष अपनी बात कर रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है वो भी, और देश में जिस कंट्री का विपक्ष कमजोर होगा वहां पे तानाशाहों का जन्म होता है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे तानाशाहों का जन्म हो जाए, विपक्ष भी अपना मजबूत हो। भाई उन्होंने अपनी बात रखी हुई, हमने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी ना। उन्होंने ये कहा कि यात्रा में चलो हमको समर्थन दे दो, कांग्रेस पार्टी को बढ़ाओ, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि हम देश में इस तरह का माहौल चाहते हैं कि आज सर 10 और 5 साल 15 साल बाद में यहाँ का बच्चा ये कहे कि मैं खेती करूंगा, कि मैं वो माहौल चाहता हूं। उसने ये भी कहा कि मैं पूरे देश में यात्राएं कर ली, जब भी बच्चों से पूछा तो उनके पिताजी खेती करते हैं, लेकिन बच्चों ने ये कहा कि मैं नौकरी करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियरिंग बनूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश का नौजवान भी ये कहे कि मैं खेत में काम करूंगा। तुम कभी ठीक है, कम से कम हमारी विचारधारा पे कोई चल रहा है तो वही धन्यवाद है उसका। वैसे तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं, उनके साथ भी चल रहे हैं। आपने कहा कि आपकी विचारधारा पर राहुल गांधी सहमत है, कम से कम जो सहमति आपकी, कम से कम जो आज की तारीख में सरकार है केंद्र में या कई सारे राज्यों में, उनके साथ आपकी सहमति तो नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन आपको लगा कि राहुल गांधी आपकी बातचीत से, आपकी विचारधारा से सहमत है, तो जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक नया मोमेंटम खड़ा हो रहा है, एक नया माहौल बन रहा है इस यात्रा के बहाने? कम से कम जो बातों पर बातचीत नहीं होती थी वो बातें अब खुल करके लोग करने लगे। बिल्कुल करने लगे। लोग एजुकेशन की बात करते हैं, लोग खेती किसानी की बात करते हैं। वो जिस क्षेत्र से निकलते हैं, अगर आदिवासियों का क्षेत्र है तो वे लोग उनसे मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो कोई तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जिस पर लोग अपनी बात कर सके। अभी जनवरी का महीना चल रहा, भारत सरकार से हमारी आखिरी बातचीत 22 जनवरी 2021 को हुई। 2 साल हो जाएंगे। तो जो मौजूदा सरकार है, क्या इस तरह का माहौल देश में है कि हम बातचीत करना चाहते हैं और सरकारें बात ना करें? भाई हम सरकारों को चिट्ठी लिख रहे, हम उनको मैसेज कह रहे कि हमारे से आप बात करो, वे बात नहीं करते। और जो लोग, जिनकी कुछ राज्यों में सरकार है, अगर वे मुख्यमंत्री या वे सरकारें बातचीत करना चाहती है तो भारत सरकार को तो पाबंदी नहीं लगानी चाहिए कि हम उनसे भी बात ना करें। ये करेंगे नहीं और हम उनसे बात ना करें, ऐसा कैसे हो जाएगा देश में? ये तो स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक प्रणाली से जो चुने हुए लोग हैं वे भी चुन के आए हैं, तो हम सबसे बातचीत करेंगे। हम तो जिनकी मौजूदा आज सरकार है हम तो उनसे भी बात करेंगे, जिसकी किसी स्टेट में सरकार है उससे भी बात करेंगे। किसान के मुद्दे पे, गांव के मुद्दे पे हम सबसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आपने अभी अभी कहा कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है राहुल गांधी की यात्रा के बहाने, तो कहीं लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हर किसी की होती है, सबकी रहती है। भी राजनीतिक दल चला रहा है तो उसके राजनीतिक मतलब मायने होते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अब इतना मजबूत हो रहा है कि जिनसे आपकी बातचीत 2 साल हो गई टूटे हुए, अब 2024 में चुनाव होगा तो आप केवल किसान तो है नहीं, आप वोटर भी हैं, आपकी भी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी, आप बताएं ना बताएं वो आपके साथ होगी। लेकिन इसमें लग रहा है कि किसानों के लिए भी वो प्लेटफॉर्म एक तरीके से तैयार हो रहा है कि किसान भी आकर के पॉलिटिकल एक मजबूती के साथ उस प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो सकता है। देखो, किसान या कोई भी, उसकी पॉलिटिकल विचारधारा अलग होती है, आंदोलन की विचारधारा उसकी अलग है, और आंदोलन में हमारे साथ में सारी पार्टी के विचारधारा के लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। जो किसान का प्लेटफॉर्म है
उस पर सब लोग आते हैं। जैसे ही दिल्ली में लोग आए, दिल्ली के चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, तो वो नहीं कि एक ही पार्टी की विचारधारा से थे, वो सब पार्टियों की विचारधारा के लोग यहाँ पे थे और सबने इसमें सहयोग करा, क्योंकि गांव से सबने अपना राशन पानी लंगर भंडारा जल इसकी व्यवस्था सब लोगों ने करी। और जब वो यहाँ से गए वापसी, तो अब अपनी पार्टी की विचारधारा पर सब लोग गए। तो वो कंडीशन हमारी नहीं है कि हम पॉलिटिकल भी उसको कहें, और ना हमारा कोई मकसद है कि हम पॉलिटिकल विचारधाराओं को तैयार करें। हम आंदोलन की विचारधारा जो समस्या देश में है वो मजबूती से हम उठा सके। देश में इस तरह का भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन जब आपने, चाहे मुझे याद है बंगाल के चुनाव में आप गए थे, या फिर उत्तर प्रदेश के भी जब चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो आपने ये कहा था कि जो सरकार में पार्टी है उसको हराने के लिए, आपने ये नहीं कहा था कि किसके पक्ष में आप वोट करें, लेकिन किसान को आपने एक मैसेज तो जरूर दिया था कि जो सरकार में जो पार्टी बैठी हुई है, जो आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, उसको हराने के लिए आप आगे बढ़े। तो क्या इस तरीके का मैसेज अब और ज्यादा डायरेक्ट मैसेज? नहीं, हम डायरेक्ट वाले उसमें नहीं, डायरेक्ट नहीं देना चाहिए मैसेज, अपनी बात रखनी चाहिए। आप अपनी बात रखो, डायरेक्ट मैसेज में तो पॉलिटिकल और वो आता है, तो डायरेक्ट नहीं, अपनी बात रखो। और क्योंकि फैसले सरकारें लेती हैं, अपने मुद्दे को जिंदा रखो। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे, और अब किसानों के वहां पे मीटर लगा रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं। आज भी लिखा है कि 23% तक रेट बढ़ सकता है। तो अपनी जो विचारधारा है उसको जिंदा रखो, उसको मजबूती से उठाओ, उनको मजबूर करो, उसकी चर्चा करो, आम लोगों में वो बातें जाएं। आज गांव के लोग तंग हैं पूर्ण रूप से, जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तो अपनी बात रखनी चाहिए। आपने बात की उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि बिजली की कीमत देश में सबसे ज्यादा महंगे, और कम करने की बात भी जब चुनाव लड़ रही थी बीजेपी, उसने तो उन्होंने कहा था कि कम करना है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 23% बढ़ाने की बात बढ़ाने की। तो ऐसे में आपके सामने क्या विकल्प है? क्योंकि अब आंदोलन तो है, जो बड़ा आंदोलन जो आपने एक बड़ा आंदोलन बनाया था वो है नहीं, तो अब आप क्या छोटे आंदोलन के जरिए करेंगे, किस तरीके से? नहीं, हमारे तो पूरे देश भर में मीटिंगें चलती रहती है, अपनी बात हम वहां पे कहते हैं, और आंदोलन भी चल रहे हैं। गन्ने पे आंदोलन बहुत जगह चल रहे, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ उस पे मूवमेंट चलते रहते हैं, बिजली पे बहुत मूवमेंट है, और जो छुट्टा पशु हैं वो एक बड़ी समस्या देश के सामने है, तो वो भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सब पे मूवमेंट आप अपने तरीके से लोग करते रहते हैं सब। आज एक अमरोहा से खबर भी आई, क्योंकि आप छुट्टा पशु की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर जो आवारा पशु थे जी, वो किसानों के खेत में घुस गए, तो उन्होंने खदेड़ करके स्कूल में लाकर उनको बंद कर दिया। उसकी वजह से 16 किसानों पर मुकदमा हो गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। क्या देखते हैं कि किस तरीके से, क्या ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा का रूप ले रहा है, या इस तरीके से किसानों के खिलाफ मामले दर्ज करवा देना कहीं ना कहीं जो बड़ी चीजें हैं उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, इसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही? बिल्कुल हो रही। आवारा पशु का बड़ी समस्या देश में है, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में, आप हरियाणा लगा लो, पंजाब उससे भी भयंकर उससे झेल रहा है, मध्य प्रदेश, कोई भी जगह हो तो आवारा पशु की एक बड़ी समस्या है। और आवारा पशु तो आप थाने में लेकर चले जाओ, आप तहसील में ले जाओ, DM DC के वहां पे ले जाओ, वहां पे ले जाओ, स्कूल तो अपने ही है, लेकिन गांव के लोग हैं कि स्कूल नजदीक पड़ता है, सरकारी भवन है, उसमें ले जाएं। अगर स्कूल में भी कहीं ले जाना तो उसको थोड़ा सा बाउंड्री कर दो, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका बहाना लेकर सरकारें मुकदमे दर्ज कर देगी। थाना सबसे सुरक्षित जगह है, और योगी जी ने पुलिस को उसको कह भी रखा है, और थानेदार की भी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी गौशालाओं में इनको भिजवाने का काम करेंगे। तो थाने सबसे सुरक्षित जगह है, गेट भी लगा रहता है उस पर, और वहां पहरेदार भी रहेगा, तो वो अच्छी जगह है। और थाने हमको नजदीक मिल भी जाएंगे, SDM का ऑफिस है, DM का ऑफिस है,
और बड़े कैंपस है, बड़ी जगह है, वहां पे ले जा सकते हैं इनको घेर कर। आप कह रहे हैं किसानों को हाँ हाँ, वहां पे लेके जाए किसान, स्कूल बना लेके जाए, स्कूल तो अपने ही है भाई, अपने घर में क्यों बांध दो उनको, अपने तो वहां बंधे हुए हैं, उनको वहां लेके जाए जहाँ वे रहते भी है, थानेदार रहेंगे, पुलिस रहेंगे, चौकीदारी भी रहेगी, कोई उनको बाहर लेकर भी नहीं जा सकता। अच्छा, थाने बढ़िया जगह। एक मंत्री भी है उत्तर प्रदेश के, वो अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि जब चुनाव आए तो विपक्ष ने ये जो छुट्टा पशु है, आवारा पशु जिनको हम कहते हैं, उनको छोड़ दिया माहौल बनाने के लिए। आप खुद को किसान नेता तो मानते ही, आप किसान नेता हैं भी, तो क्या लगता है कि ये जो किसान परेशान है उसका कहीं ना कहीं उपहास है? ये किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि उनका तो राजनीतिक वार्ता सीधे सीधे अपोजिशन पे, विपक्ष पे, कि विपक्ष ने ये सब कुछ करवाया। भाई सत्ताधारी तो विपक्ष से कहू जाता है, उसको कुछ कहने के लिए नहीं है तो ये भी विपक्ष से कह दिया कि भाई विपक्ष ने छोड़ दे। अब विपक्ष ने छोड़ दे भाई, उनके घर पर बंद हो, सरकार ले जा उनको, जिसने छोड़ दे उनके घर पर बंद हो। वैसे तो इन्हीं ने ये करा, जो गेहूं का और उसका मामला है तो इन्हीं का ही, सरकार का ही है वैसे तो, और यही इनका इलाज करेंगे क्योंकि इसी से जनता तंग है आज, गेहूं से, इनसे। और बहुत फंड सरकारों का आता है, वो कहाँ जाता है उसका नहीं पता, और जितना आ रहा उसमें उनका खर्चा नहीं चलता। 30 रुपए आता है तो 30 रुपए में एक पशु का पूरा नहीं पड़ सकता। तो आपको लगता है, आप कहेंगे कि यही इलाज करेंगे तो किसानों ये के जरिए ही आप वो नाराजगी है पूरी, और छुट्टा पशु से, क्योंकि जिसकी फसल 2-3 महीने की फसल जब पकाई आएगी और वो आएगी तो पूरी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं पशु। ये बात तो आप उत्तर प्रदेश चुनाव में भी कहते थे कि छुट्टा पशु है, गन्ने की कीमत है, बिजली की हाँ, कीमत है, ये सारी चीजें अब चर्चाओं में है ये। आप किसी भी गांव में जाओगे तो छुट्टा पशु से लोग तंग हैं, और जब कोई चीज विचार में आ जाती है तो उसका रिएक्शन तो जरूर होता है। ये बताइए कि आपने एक बड़ा आंदोलन किया। हाँ जी। किसान आंदोलन सब लोग जानते हैं जी। अब आप भी मान रहे हैं कि 2 साल से बातचीत बंद है। हाँ। आपके जो वादे किए गए थे जिस समय आपने किसान आंदोलन खत्म किया था, उस पर भी बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो क्या करते? फिर अब सवाल ये उठता है कि अब क्यों खामोश बैठे हुए हैं जो किसान नेता हैं, जो आपके जैसे बड़े बड़े नेता, जो खामोश कहाँ बैठे? सब लोग दिखाई हम तो अपनी मीटिंग कर रहे हैं पूरे देश भर में, लोग बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं। दुनिया में वैचारिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है। जब कोई चीज चर्चाओं में आ जाए तो वो सबसे बड़ी चीज होती है, तो उसके रिजल्ट भी निकलेंगे। हम जाते हैं, मीटिंग करते हैं, हम पूरे देश भर में हम जा रहे, आज भी हम जा रहे, आपके यहाँ जाएंगे, अभी सीधे फ्लाइट से नागपुर जाएंगे, वहां पर रहेंगे, वहां से मध्य प्रदेश चले जाएंगे, 3 दिन का प्रोग्राम है। उसके बाद में इलाहाबाद चले जाएंगे, फिर बेंगलोर, कर्नाटक और केरल चले जाएंगे। उसके बाद में 28 तारीख से 26 तारीख में बड़ी पंचायत जींद में है, ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी को भी भारत सरकार भूल ना जाए। वही 26 तारीख जिसमें ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में हुए और सरकार ने धोखा किया पूरा। वही 26 तारीख में ट्रैक्टर मार्च होंगे, जो लोग जींद में नहीं जाएंगे वे अपने ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, झंडा फहराने के बाद में अपने ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, अपने गांव में, कस्बे में, डीएम के, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, थाने में, उसके वहां पे। और फिर 28 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक धरना शुरू होगा, जिस ग्राउंड में बड़ी पंचायत हुई थी उसी से ही एक धरना शुरू मुजफ्फरनगर में होगा। इस बात को लेकर के मुद्दे बिजली के बड़े इशू हैं, आवारा पशु के हैं, कुछ लोग फर्जी तरीके से जेल में भेजे जा रहे हैं, इन सब इशू को लेकर 28 जनवरी से क्या 28 जनवरी, हाँ, निश्चितकालीन रहेगा। अच्छा, ये जो 26 जनवरी की आप बार बार याद दिलावे, याद कि ट्रैक्टर लेकर के हम निकलेंगे, ट्रैक्टर परेड करवाएंगे, आपको लगता है कि वो एक अच्छी याद है? अच्छी याद है, अच्छी याद है, उसको नहीं भूलेंगे, वह काली रात कभी नहीं भूलेंगे हम।
जो षड्यंत्र धोखेबाजी भारत सरकार ने करी उसको कभी नहीं भूलेंगे। जो जालसाजी, ये जो सरकार है ये जालसाज सरकार है, उसको याद रखेगा किसान हमसे, उसको कभी नहीं भूलेगा और इनको कभी माफ भी नहीं करेंगे इनको। और 28 जनवरी को इसलिए क्योंकि उस दिन टिकैत साहब के आंसू आए थे। नहीं, सब याद है, पूरे देश को याद है, पूरे देश को याद है। धरना उसी दिन धरना शुरू होगा वहां 28 जनवरी से ही। फिर आगे बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे आगे। हमारे लोग जेल में बंद है, जब तक वे नहीं छूटेंगे तो बढ़ाएगा आगे। तो मतलब आप कहें कि मुजफ्फरनगर तक नहीं, मुझे आगे भी जाएगा। देखो, ये क्या है कि पॉलिटिकल आदमियों को डरा के ये अपनी पार्टी में शामिल कर रहे, दूसरे आदमी को मुकदमे लिख के ये घर बैठाने का काम कर रहे हैं। तो हमने सबको कह दिया या तो भाई इनकी ये सरकारी पार्टियां ज्वाइनिंग कर लो, दो ही रास्ते देश में है, या तो ज्वाइनिंग कर लो, अगर जिसको डर लगता है तो ज्वाइनिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और जिसका नहीं है तो आंदोलन में आ जाओ। ये तो आप राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। क्यों उनकी भाषा क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी भी बोलते हैं अच्छा, हमने नहीं सुनी उनकी बात। उन्होंने कहा कि डरो मत, अगर आपने डरना छोड़ दिया तो फिर आपकी सारी चीजें फिर सॉल्यूशन सामने है। तो क्या कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अब दो ही विचारधारा है देश में, या तो आप डर गए या आप निडर हैं। तो क्या कहीं ना कहीं अगर सिर्फ दो रास्ते हैं, तो क्या आपको पॉलिटिकल रास्ते पर भी चलना पड़ेगा? नहीं, पॉलिटिकल नहीं, हम पॉलिटिकल उसमें जाएंगे। सोच लिया। कल राहुल गांधी के साथ थे आप? नहीं, हम तो सबके साथ में रहेंगे। हम तो इनके साथ में 22 मीटिंग करी। जिसके साथ में अत्याचार होगा देश में, आंदोलन कोई करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। आंदोलन और आंदोलनकारी देश से खत्म नहीं होना चाहिए। अगर किसी पे मुसीबत आएगी तो हम साथ देंगे, किसी पे अत्याचार होगा तो हम उसके साथ में रहेंगे। ना कि आपको सरकार से बड़ी सारी नाराजगी है, तो आप गाहे बगाहे ये तो कहते हैं कि सरकार को हराओ, तो सरकार को हराओ तो किसी को जिताओ, ये तो होगा ना। तो अगर सामने अगर विकल्प नहीं है कोई और, तो आप क्या किसी के साथ खड़े हो सकते हैं? नहीं, हम तो मूवमेंट के लोग हैं। देश में मूवमेंट जिंदा रहना चाहिए। जिसका पॉलिटिकल सिस्टम है अपना पॉलिटिकल उसको देखे। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ नहीं है। हम अपने आंदोलन को जिंदा रखेंगे और देश आंदोलन से बचेगा, देश वैसे नहीं बचे। और इसमें जिसका व्यापार होगा वो हमारे साथ नहीं आएगा, छोड़कर चले जाएगा हमको। इस आंदोलन को गांव का गरीब किसान वो इसको चलाएगा। अगर उसका कारोबार होगा तो छोड़कर चला जाएगा, चाहे वो प्रेस के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है। जिसका कोई भी धंधा होगा वो छोड़कर चला जाएगा, वो आंदोलन का हिस्सा नहीं रहेगा। एक आखिरी सवाल, दिल्ली आने की तैयारी है फिर से? दिल्ली में मार्च में एक शायद प्रोग्राम होगा बड़ा, वो 1 दिन का शायद हो सकता है, 1 या 2 दिन का। बड़ी जो एक पंचायत करेंगे, एक बड़ी मीटिंग, एक मीटिंग करेंगे मार्च में। ये तय हुआ है कि मार्च में कोई डेट उसकी डिसाइड हो जाएगी, शायद हो भी गई हो या हो जाएगी शायद उसकी। वहां पे 26 तारीख को उसकी घोषणाएं हो जाए जींद में, जनवरी को। चलिए, तो ये थे राकेश टिकैत। जैसे बेबाकी से राय रखते हैं हमेशा, उसी तरीके से राय रखते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ उनकी बहुत डिटेल में बातचीत हुई है। राहुल ने भी इनके साथ अपनी जो भावनाएं हैं वो शेयर की, और इन्होंने भी अपने मुद्दों को उनके साथ जोड़ा है कि क्या उनके मुद्दे हैं। जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर क्या क्या इनको चाहिए, लेकिन कई सारी परेशानियां, सरकार से नाराजगी अब भी, कि जिन वादों को लेकर के सरकार ने आंदोलन खत्म किया था वो वादे आज भी पूरे नहीं किए गए हैं। तो उसको लेकर के एक आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार है। 26 जनवरी को जींद, 28 जनवरी को मुजफ्फरनगर, मार्च में दिल्ली, और पता नहीं कहां तक। चलिए
इस सफर को हम भी नजर बनाए रखेंगे। राकेश टिकैत, आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।